पिंकी और बंगाली रसगुल्ले। दो बंगाली रसगुल्ले देना। बड़े दिनों से तमन्ना थी कि रसगुल्ले खाऊं। अंकल जी। मर गए। देखो पिंकी, मैंने रसगुल्ले बड़े चाव से लिए हैं, आराम से खा लेने दो। बड़े शौक से खाइए, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से खाएंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। तुम्हारे तरीके से? लो बताओ कैसे खाए। देखो। आओ। वाह, ये तरीका तो सचमुच बहुत बढ़िया है। मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। देखो। चाचा चौधरी और चीन देश का बर्तन है। चाचा चौधरी, क्या ये खूबसूरत चीनी का बर्तन खरीद कर लाए हो? नहीं सुखबीर, नेशनल म्यूजियम से मैं इसे कुछ दिनों के लिए मांग कर लाया हूँ। ये 2000 साल पुरानी चीन देश की कलाकृति है। कुछ दिनों इसे अपने पास रखकर मैं म्यूजियम को वापस कर दूंगा। हाँ वाह, अगर ये ऐतिहासिक चीनी का बर्तन हमें मिल जाए तो इसे बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन तेगाबा, पुलिस छापा मारकर इसे बरामद कर लेगी, हमें जेल हो जाएगी। ये कलाकृति यहाँ रहेगी तब ना। 1 घंटे के बाद जो न्यूयॉर्क की फ्लाइट जाने वाली है उसमें मेरी सीट बुक है। मैं इसे अपने साथ देश से बाहर ले जाऊंगा। चाचा जी, लगता है आपको चीन की चीजों से प्यार है। मैंने चाइनीज सूप बनाया है। अच्छा, तब तो जरूर पिएंगे। आइए, लीजिए, गर्म है। वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। यही मौका है। जब तक वह सूप पीता है तब तक मैं ये कीमती बर्तन लेकर 9 to 11 हो जाता हूँ। सारा पी लिया। मर गए। अभी तो तेगाबा गली के नुक्कड़ पर होगा। ये उसे पकड़ सकता है। इसे व्यस्त रखना चाहिए। ये नूडल्स खाकर देखिए। अच्छी है। सारी नूडल्स खा ली। न्यूयॉर्क को जाने वाली फ्लाइट में अभी कुछ मिनट्स बाकी है। इसे कुछ समय और व्यस्त रखना चाहिए। लीजिए, चीनी चाय पीजिए। बहुत गर्म है। ताकि तुम धीरे धीरे पियो। अच्छा, बहुत खा पी लिया। अब चलता हूँ। अरे तेगाबा, तुम अभी तक गए नहीं। ये कुत्ता मुझे जाने दे तब ना। खाने के लिए धन्यवाद। आओ रॉकेट, चलिए। मामा भांजा और महामूर्ख पिल्लू। सुनो भांजे, एक बेहतरीन कहानी। अरे वाह, मजा आ जाएगा। ये कहानी एक महामूर्ख की है। किसी गांव में पिल्लू राम नाम का एक महामूर्ख रहता था। उसका बाप नाव चलाता था। बाप के मरने के बाद घर का सारा भार पिल्लू राम के कोटवाले सिर पर पड़ा। वह गृहस्थी का बोझ उठा नहीं सका। घर की हालत बिगड़ती गई। एक दिन पिल्लू राम की बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा, इस तरह घर में पड़े रहने से कैसे बेड़ा पार होगा। अभी तो हमारे पास नाव है, घर में बिक्री का कुछ सामान है, तुम्हारे बाप का। तुम अपना काम चला सकते हो। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो हाथ मल कर पछताओगे और भूखों मरोगे। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? मैं आज ही नाव में माल लाद देती हूँ। तुम आधी रात को ही उसे लेकर चल देना। बहुत अच्छा। सवेरे तक तुम गांव के बड़े बाजार पहुंच जाओगे। और आधी रात को उठ जा पिल्लू, तेरे जाने का समय हो गया है। पिल्लू उठा और नदी पर पहुंचा। वह नाव में चढ़ा और उसे खेने लगा। सारी रात वह चप्पू चलाता रहा। जब सुबह हुई, पहुंच गया दूसरे गांव में। पिल्लू चुपचाप सामान गांव में उतारने लगा, मगर उस मूर्ख को यह मालूम न था
कि वह अभी अपने गांव में ही है। नाव तो रात भर खूंटे से बंधी रही थी, तो चलती कैसे? तभी अचानक है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही चबूतरा मेरे गांव की नदी के तट पर है। और वह 2 खजूरों के पेड़ के बीच में चट्टान, बिल्कुल मेरे गांव जैसी। क्या ये भी कुदरती है? और वह घर बिल्कुल मेरे घर जैसा। मुझे तो यह अपना ही गांव लगता है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं सारी रात पतवार चलाता रहा हूँ और गांव से काफी दूर निकल आया हूँ। मुझे लगता है मोह के मारे नाव के पीछे सारा गांव ही मेरे साथ चला आया है। वह झट अपने घर की ओर दौड़ा। माँ, माँ, माँ! क्यों रे, तू गया नहीं? माँ, क्या कह रही हो? हम पहले जहाँ थे सब वहाँ नहीं है। इस समय हम लोग 10-15 मील आगे निकल आए हैं। तू पागल हो गया है। तू समझी नहीं माँ, मैं रात भर नाव चलाता रहा। सवेरे देखा तो मेरी जन्मभूमि मेरे प्रेम के कारण मेरे पीछे पीछे चली आई है। हैं? ये तो नाव खूंटे में बंधी है। मैंने ही कल रात बांधी थी। अब समझी सारा मामला। इस मूर्ख से व्यापार क्या होगा? गांव के कुछ लोग कल प्रदेश जा रहे हैं कुछ कमाने। पिल्लू राम को भी साथ भेज दूंगी। दुनिया देखकर कुछ सीख जाएगा। इस प्रकार पिल्लू राम की मां ने उसे प्रदेश जाने वालों में शामिल करवा दिया। पिल्लू को मिलाकर 11 व्यक्ति थे। कुछ आगे जाने पर पिल्लू राम ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, ठहरो, एक बार गिनकर देख लिया जाए कि कहीं कोई आदमी खो तो नहीं गया। इतनी बड़ी गोल में गोलमाल हो सकता है। पिल्लू राम एक एक को गिनने लगा। तुम 1, तुम 2, तुम 3, तुम 4, तुम 9, तुम 10 है। मगर 11वां व्यक्ति कहाँ गया? देखते ही देखते एक कैसे कब हो गया भाई? असल में पिल्लू राम अपने आप को गिनना भूल गया था। इस रास्ते में जरूर कोई भूत है जो हमारा एक आदमी निकल गया है। मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। वह उल्टे पांव घर लौट आया। माँ, अरे माँ, प्रदेश के रास्ते में भूत रहते हैं, वह मुझे मार डालेंगे। मैं अब ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाय फूटी मेरी किस्मत। मां ने बहुत प्रयत्न करके पिल्लू राम को मंदिर में पुजारी बनवा दिया। ले, अब यही बैठकर शिव शंभू का ध्यान कर और अपना बेड़ा पार लगा। धीरे धीरे पिल्लू राम उपदेश देना सीख गया। उसने 8-10 चेले भी ढूंढ लिए। चलो भवरा कंठ न भलो, जीवन के साथ खेल न खेलो, धर्म का ठेला ठेलो, भाइयों ठेलो ढकेलो। इस प्रकार पिल्लू राम का भी बेड़ा पार लग गया। कहो, कैसी लगी कहानी भांजे? बहुत मजा आया मामा। अब एक देशभक्ति की कहानी सुनाओ।